अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू शबीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीफ यखनी पुलाव। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो के करीब हमारा गोश्त है। हमने इसमें कुकर में डाल दिया। 1 अदद हमारी प्याज है। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे साबुत धनिया। 2 टेबलस्पून डालेंगे सौंफ। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा। 2 टेबलस्पून हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। एक जगह आपने इसमें पानी डालना है और 15 मिनट के लिए आपने कुकर को बंद करना है। ये देखें, कुकर को मैं बंद कर रही हूँ। पूरे 15 मिनट के लिए आपने इसको बंद रखना है। ये मैं इस पर सीटी लगा दी है मैंने इसकी। अब हम चेक करेंगे हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। ये देखें, गोश्त भी हमारा इतना अच्छा गल चुका है। हम इसे निकाल रहे हैं। अब हम इसमें पुलाव तैयार करना शुरू करते हैं। इसमें 1 कप हमने ऑयल डाला है। इसको हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तेज़पत्ता डाला है मैंने। इलायची, बड़ी इलायची डाली है। इसमें हमने प्याज, 1 अदद प्याज ऐड करी है। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन रखनी है प्याज, डार्क ब्राउन नहीं करनी, कलर अच्छा नहीं आता। ये भी मैं आपको बता दूं। ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। दो अदद टमाटर ऐड करे हमने इसमें। इसकी अच्छी सी हमने बनाई करनी है। देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून नमक। 1 टेबल स्पून हमने यखनी में भी डाला है। और हमने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। इसकी अच्छी सी हमने बनाई करनी है। और इसमें आधा कप हमने योगर्ट का डाला है। इसकी अच्छी सी हमने बनाई करनी है ताकि जो हमारे टमाटर भी इसमें डले हुए हैं, प्याज वगैरह, वो अच्छी तरह गल जाएं। देखिए, हम इसमें हमने गोश्त ऐड कर दिया है। जो हमने इसकी यखनी थी वो हमने अभी साइड पे रख दी है। जब इसमें चावल डालेंगे तो फिर उस यखनी का इस्तेमाल करेंगे हम। और अभी हम गोश्त डाल के इसकी अच्छी सी बुनाई कर रहे हैं। ये देखें, ये हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, छोटे चाय का चम्मच।
ये देखें, कितनी अच्छी हमारी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने यखनी साइड पे कर दी थी। हमने इसमें टोटल 9 गिलास पानी डालना है। जो हमारी यखनी हम वो डाल देंगे। यखनी हमारी कम हो जाएगी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं इसमें सारी यखनी डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दी है यखनी। अब बकाया इसमें हम पानी ऐड करेंगे। एक तकरीबन हमारे 5.5 गिलास यखनी के थे। अब बकाया हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। हमने पानी भी ऐड कर दिया इसमें। हमने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। 5.5 गिलास हमने यखनी ऐड की थी। टोटल हमारे 8 गिलास पानी हो गया इसमें। और हमने पानी को उबाला यखनी को देना है। इसको अच्छी तरह उबाला देना है। थोड़ी देर आपने इसको ढक देना है, इसका उबाल अच्छी तरह आ जाए। ये देखें, उबाला इसका आ चुका है। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये हमारी हरी मिर्चें हैं साबुत। और ये हमारे लेमन हमने गोल गोल काट के डाल दिया है। ये देखें, उबाला इतना अच्छा आ गया। जितना अच्छा उबाला आएगा उतने अच्छे चावल आपके तैयार होंगे। 1.5 किलो के करीब हमारे चावल हैं, इसमें डालेंगे जो हम। और इसको हमने 10 मिनट के लिए भिगो दिए थे। अब इसका पानी हमने वेस्ट कर दिया। ये देखिए, हमने इसको छान छान के डाल रहे हैं। ये देखिए, जिसका पानी है वो हमने वेस्ट कर देंगे। इस तरह आपने भी चम्मच की मदद से ना चावल डालने हैं। हमने चावल डाल दिए हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हमने इसका पानी ऐसे ही खुश्क करना है। इसको पहले मैंने ढक दिया है। जैसे ये ढक देंगे फिर हम इसका ऐसे पानी खुश्क करेंगे। उसके बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। अब ये देखें, हमारा पानी खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी है, अब इसे हम दम पे लगाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा पानी आपने रखना है, जो थोड़ी सी कसर रह जाए वो दम पे हो जाए। और उसके नीचे हमने तवा रखेंगे ताकि हमारे चावल ना लगें। तवा रखने से ये होता है चावल हमारे नीचे नहीं लगते देचकी में। ये देखें, तवा लगा दिया मैंने इसके नीचे। और आप ढक्कन के ऊपर ना कपड़ा कुछ भी लगा सकते हैं। रुमाल हो गया, कोई कपड़ा या कुछ लगा के इसकी मदद से इसको दम पे हम देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देंगे, अब इसे हम दम पे लगाते हैं। 10 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है। अभी हमारी फ्लेम थोड़ी हाई है। जब हमारा तवा बिल्कुल सही गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम में हमने दम पे लगाना है। और आपने 10 मिनट के लिए इसको रखना है। आप देखते हैं हमारे दम से हटा के हमारे चावल रेडी हैं। ये देखिए, हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बने हैं, कहीं से लगे भी नहीं है और चिपके भी नहीं है। बहुत मज़ेदार हमारा पुलाव रेडी हुआ है। ये देखिए, मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे बीफ पुलाव की। तो चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा पुलाव बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लाज़मी अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करें। तो हमें कमेंट्स में लाज़मी बताएं आपको आज की डिश कैसी लगी है और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब अपनी होस्ट शेफ़ अमन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।